गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 28th वर्कशीट है और टॉपिक है संविधान निर्माण। और उसी में हम उपविषय देखते हैं संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य का मतलब होता है जब संविधान बनाए गए तो किस बेस पे बनाए गए। बुनियादी मूल्य यानी कि वो चीज़ है जिसको आधार मान करके हमने संविधान को बनाया। तो सबसे पहले हम संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं। उद्देशिका का मतलब होता है कि इस जो भी चीज बनाई गई है उसके पीछे उद्देश्य क्या था। भाई, जब हमने भारत का संविधान बनाया तो हम क्या सोच रहे थे, क्या सोच के संविधान बनाया गया और क्या सोचा गया कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जिसमें से कुछ एक हाईलाइट आपको नजर आ रहा है। पहला वर्ड आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हमारा खुद का पूरी तरीके से शासन। अब अंग्रेजों का शासन यहाँ नहीं है, पूरी तरीके से लॉ ऑर्डर सब हमारे खुद के होंगे। समाजवादी, जिसमें समाज को साथ में लेकर के चलना है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक पंथ यानी एक धर्म या किसी एक समुदाय के सपोर्ट में न रहना, बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों को बराबर का हक देना। लोकतंत्रात्मक का मतलब है जहाँ पर लोकतंत्र है, शासन व्यवस्था जो है जनता के द्वारा चुनी जा रही है, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। गणराज्य, जहाँ पर ग्रुप में कुछ लोग हैं, जैसे कि हम मंत्रियों का ग्रुप जो होता है वो शासन करता है। इसमें न्याय तो भाई हर तरीके का, न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरीके से जो है सबको न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समता समानता मिलनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई, मतलब कि राष्ट्र जो है वो एक दूसरे में जितने भी नागरिक हैं सब एकता के उसमें बंधे रहें सूत्र में, और अखंडता यानी हम टूटे ना, हम अलग ना हो। ठीक है ना। तो इसमें क्या कोशिश की गई है कि हम संपूर्ण अपना खुद का शासन हो, यहाँ पर समाज को साथ लेके चले, किसी एक धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे करके सभी को बराबर माना जाए। लोकतंत्र हो, सबका शासन जो है जनता के द्वारा ही चलाया जाए, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुने, खुद का शासन हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अखंडता, ये सारी चीज़ें हमारे देश में हों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए इन लोगों ने किस लिए संविधान बनाया है, ताकि हम लोग यानी नागरिक जो हैं उनको आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले। अगर हम राजनीतिक न्याय का मतलब है सबको वोट डालने का अधिकार मिले, वोट के लिए खड़े होने का अधिकार मिले, सभी को बराबर समझा जाए। आर्थिक, सबको जो है पैसे कमाने का अधिकार मिले, कोई भी जॉब अगर कोई करना चाहता है तो कोई मना ही नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिले। अभिव्यक्ति यानी हमें अपनी बातों को रखने का, बोलने का जो है उसका जो है हमें अधिकार मिले। विश्वास, अपने जिस चीज़ पर हम विश्वास कर रहे हैं, जिस धर्म को, जिस जिस भी विचारधारा को हम अपना मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर कर सकें विश्वास। अपने भगवान की उपासना, अपने जिसको भी हम पूजते हैं, जिनकी भी आराधना करते हैं, हम वो सब कर सके, उसके लिए हमें स्वतंत्रता मिले। हमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो, मतलब नागरिक की खुद की एक जो रेस्पेक्ट होती है वो से मिले। अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने का, जॉब करने का, कहीं भी बसने का। ठीक, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि हम उद्देश्य क्या है हमारे इसके पीछे कि संविधान बने तो लोगों की गरिमा, लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़े। नागरिक अपने देश के लिए पहचाना जाता है, अपने देश को लेकर के वो जब बोलता है कि मैं भारतीय हूँ तो उसमें गरिमा की भावना हो, उसे ये लगे कि मैं देश से जुड़ा हुआ हूँ, देश मेरे लिए सोच रहा है, मैं देश के लिए सोच रहा हूँ। तो देश को अपने आप से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि हमारे जो राष्ट्र है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं, धर्म जाति बहुत से अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो सभी को एकजुट करके रखना और देश के और टुकड़े ना होने देना। इन सबको के लिए बंधुता यानी कि आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, इन ये सारे कारण हैं जिनके लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प का मतलब है हम बहुत ही निश्चय हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। अपनी इस संविधान सभा में आज हम तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, ये वो तारीख है।
इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब कि हम इसको अपने पूरी इच्छा से इसको अपनाते हैं। संविधान जो है ये हमारे देश का जो रूल्स रेगुलेशंस है, कानून है, इसको हम अपनाते हैं क्योंकि जो संविधान बना है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी देशवासियों को समानता, स्वतंत्रता का अनुभव कराना, उनको ऐसे माहौल देना जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, सबको अपने धर्म, जाति, हर चीज़ को मानने का, उपासना करने का पूरा अधिकार हो और हमारा देश एकजुट रहे, टूटे ना। हमारा खुद का शासन हो, खुद का रूल रेगुलेशंस हो, किसी एक धर्म, किसी जाति, किसी पर्टिकुलर एक के लिए ना सोचा जाए, सबके लिए सोचा जाए, जनता खुद अपना शासक चुन सके। इसमें कुछ और चीजें भी हैं। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है, मतलब क्या सोच करके वो बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्शन क्या है, का मतलब आप जो उद्देशिका बताएंगे ना कि ये हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना को हम जब समझेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ। अगर आप अभी आंखें बंद करके सोचें कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, तो आपको उद्देशिका, ये जो प्रस्तावना मैंने अभी पढ़ी, इसमें के सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे। भाई एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, खुद का शासन, लोकतंत्र का शासन, जनता को समानता का अधिकार, कानून के समक्ष जो है बराबरी का अधिकार, देश टूटे ना, अखंडता रहे। तो ये सारी चीजें आपकी संविधान के निर्माण क्यों बना के पीछे दो कुछ सोच के बनाया गया। दर्शन का मतलब होता है कि सोच क्या है उसके पीछे की। तो अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान क्यों बनाया गया। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। मतलब कि वो बुनियादी मूल्य जिसको बेस रख करके हमारा संविधान बना है उसको हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन है। ठीक, इसमें कुछ चीजें इस तरीके से डाली गई हैं कि हर एक चीज का अपना अपना एक मतलब है। एक वर्ड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा को लिए हुए हैं। हम भारत के लोग का मतलब हम जितने भी भारत में रह रहे हैं सभी लोग, जो जनता है हमारी, ठीक, उनके लिए संविधान सर्वोच्च है। हमारे लिए कोई भी मंत्री हो, कोई भी अमीर हो, गरीब हो, सबसे ऊपर संविधान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रभुत्व संपन्न, भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब कि बाहर के लोग, अब जैसे अंग्रेज थे उस टाइम, तो वो हमारे फैसलों को जो है डिसाइड या प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमारा खुद का शासन है, खुद हम अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। समाजवाद, इसमें क्या होता है कि जो आर्थिक असमानता होती है ना, सामाजिक आर्थिक असमानता, ये सब कम हो और सरकार जो है इस चीज़ पे ध्यान दे, अमीरी गरीबी का जो बहुत ज़्यादा खाई है उससे रोका जाए। उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए जाएं जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो और अमीर बहुत अमीर ना हो जाए, गरीब बहुत गरीब ना हो जाए। पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता अपना शासन खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। जवाबदेह का मतलब होता है भाई जनता ने आपको चुन लिया और अगर आप काम ना करो, जवाबदेही नहीं है क्या करेगी जनता? अगली बार आपको चुनेगी ही नहीं, मतलब आपसे पूछेगी, आप जवाबदेह हो, आपको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। गणराज्य, देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान से होगा। मतलब कि देश में जो शासक है वो लोग चुनेंगे, कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, उसका परिवार नहीं है कि उसी के बेटे को चुनना है। तो इसमें जनता खुद चुनेगी। न्याय, किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता, भाई हर नागरिक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, अपने अकॉर्डिंग जीने की स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक जो है विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता है, जैसा उपासना वो करना चाहे वो कर सकते हैं। समता, देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, सभी लोग बराबर हैं। बंधुत्व, देश में सभी परिवारों की तरह आचरण करें, अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें। सभी लोग अगर अलग अलग परिवार में भी हैं तब भी भारतीय हैं, तो भारत अपने आप में एक परिवार हो गया है। तो
बंधुत्व का मतलब है सबको भाईचारा से रहना है, मिलजुल करके रहना है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो भाई संविधान की प्रस्तावना से तात्पर्य है संविधान का एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है वर्णित किया गया हो। जो हमारी प्रस्तावना में बताया गया है कि संविधान हमने क्यों बनाया है, हम इस संविधान को बना के आपको क्या क्या चीज देना चाहते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जब जनता है मतदान द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और वह जनप्रतिनिधि जनता के लिए जनता की तरफ से काम करते हैं, मतलब कि जनता के लिए जनता का स्वयं का शासन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है बताइए। तो जो भारत है उसने किसी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं बनाया अपना, उसका खुद का कोई धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है, इसीलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? जो बुनियादी मूल्य है ना वो बताते हैं कि संविधान कैसे बनाया जाए, वो उद्देश्य होते हैं जो कि संविधान बनाने वालों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं कि भाई इन चीजों को बेस बना करके आप संविधान को क्रिएट कीजिए। आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। भाई समानता क्या है? मेरी दृष्टि में समानता का तात्पर्य है देश में रहने वाले सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान समझा जाए, देश में रंग, जाति, धर्म, बोली, क्षेत्र, संस्कृति किसी आधार पर कोई भी भेदभाव न हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमें यही सिखाती है, हमें भेदभाव नहीं करना, समानता का व्यवहार करना है और एकजुट होकर के भारतीय बन के रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।